राम राम आप सब ने। मैं काफ़ी दिन के बाद आज यह एक वीडियो बनाई है और मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, कुछ दिन पहले मेरे साथ एक घटना हुई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ। बाकी आप लोग बताइए सही थी कि थी किस तरह थी। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ हूँ और वकालत करूँ, लॉ करूँ। तो मेरा दोस्त और यूनिवर्सिटियाँ में भी हैं, तो कुछ मेरा दोस्त JNU में भी। तो वह काफ़ी दिन तो बोलना था कि मिल ले। तो एक दिन मैं JNU मिलन चले गया उनका। सब बढ़िया रहा, हम बैठे चाय पी, शाम हो गई थी। तो वापस आती आनी थोड़ा मेरा आलकस आ गया। मैं सोचा मेट्रो क्यों करी, कैब कर लूँ। तो मैं मेट्रो ना करते हुए कैब करने चल पड़ा और कैब होगी। तो कैब ड्राइवर एक थोड़ा एज्ड सा आदमी था, 50 साल का आसपास। तो कैब वाला आया और जिस तरह मैं कैब में बैठा तो वो बैठते ही मेरे से पहले ही उसकी डायलॉग था कि भैया बाहर से तो ये जंगल दिखता है, अंदर तो बहुत हरियाली है। तो मेरा कुछ समझ में ना आई। मैंने भी हाँ भरती, मैं बोले हाँ भाई। फिर दोबारा उसने ये डायलॉग रिपीट करा। तो मैं बोले भैया आप कहना क्या चाह रहे हो, कुछ तो बताओ। बोले जंगल में कौन रहते हैं भैया। मैं बोले जंगल में कौन रहा, नक्सलाइट रहते हैं। मैं बोले मतलब। बोले आप लोगों को तो वैसे भी आज़ादी चाहिए ना, काफ़ी बार आप लोगों ने नारे लगाए हैं, हमको चाहिए आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। तो मैंने ट्राई करा कि थोड़ा एज्ड आदमी है तो बहस में ना पढ़ते हुए इग्नोर करो। पर फिर वो स्टूडेंट्स ने बुरा भला कहने लग गया और कुछ कहने लग गया। तो काफ़ी देर हो गई तो मैंने उस टाइम पूछी। मैं बोले आप खातर आज़ादी का मतलब क्या है और आज़ादी तो आप क्या समझो। तो बोले भैया ये तो नक्सलाइट है, आज़ादी मांगते रहते हैं। मैं बोले हाँ हो सकता है कि इन जो नारा दिया वो गलत कंटेक्स्ट में दिया या गलत टाइम में दिया, पर इनका नारा था हमको चाहिए आज़ादी, जातवाद से आज़ादी, धर्मवाद से आज़ादी, पूंजीपतियों से आज़ादी। मैं बोले इसका मतलब समझो। बोले नहीं। मैं बोले एक दिन मैं बैठ के चाय पी रहा था और मेरे साइड में एक लड़का आके साइड में कूड़ा था, उसने साफ करके उत बैठ के बैठने लग गया। तो मैं बोले दोस्त साइड में ये साफ हो रहा, बैठ, उठ क्यों बैठा। तो थोड़ी देर बाद होने के बाद पता चला कि वो SC था। तो उसका पैटर्न ये है कि वो थोड़ी नीची जगह या गंदी जगह में जाके बैठा। मैं बोले इस चीज़ से आज़ादी चाहिए। तो बोले इस चीज़ से आज़ादी की क्या ज़रूरत, कैब ड्राइवर न कहीं मरते। मैं बोले हिंदू धर्म है ना, सदा बदलाव का प्रतीक रहा और हमने समय के साथ साथ बदलाव करे, जिस खातर हम आज ग्लोरीफाई फील करा है ना, वो बदलाव तो होया। बोले किस तरह। तो मैं बोले 18 सेंचुरी के टाइम में अगर आप हिंदू धर्म कंपेयर करो आज का हिंदू धर्म था, तो कन्या भ्रूण हत्या, सती प्रथा, विडो रीमैरिज नहीं होती थी और दहेज प्रथा और काफ़ी कुरीतियाँ थी जो हमने उनके विरोध में प्रदर्शन कराया, रिवॉल्यूशन होया और वो जाके बदलाव होया। इवन आप तलाक का कॉन्सेप्ट देखोगा, डाइवोर्स, तो डाइवोर्स इंग्लिश शब्द है और तलाक उर्दू शब्द है। एज पर हिंदू रिलीजन कोई तलाक नाम का शब्द नहीं था। अगर एक बार शादी होगी तो होगी, तलाक नहीं हो सकता, 7 जन्मा तक आप हस्बैंड वाइफ। तो वो भी हमने दूसरा रिलीजन या दूसरा कंसेप्ट लिया। तो हिंदू धर्म वो है वासुदेव कुटुंब का, हम हर चीज़ अडोप्ट करा जो अच्छी रवा है और हम हर चीज़ छोड़ दिया हैं जो गंदी रवा है। तो अगर कोई नारा लगा रहा है कि हमको चाहिए आज़ादी, जातवाद से आज़ादी, पूंजीपतियों से आज़ादी, तो ज़्यादा गलत नहीं। वह भी एक अच्छा समाज की एक कल्पना कर रहे हैं। बोले अच्छा समाज किस तरह हुआ।
मैं बोला कि अगर कास्ट हायरार्की आपने डिस्क्रिमिनेट करा, कास्ट हायरार्की अगर आपने आइडेंटिफाई खातर है, प्रमोशन खातर है, ठीक है, पर अगर वो डिस्क्रिमिनेटरी हो रही है तो कास्ट हायरार्की भी गलत है। और अगर इनका नारा था अगर कुछ हो सका है, चेंज हो सका है या बदलाव आ सका है तो क्या गलत। फिर ये बात चल रही थी तो मैंने उसने कैब ड्राइवर से एक और क्वेश्चन करा। मैं बोले आज का दिन हमारा समाज बट रहा है, हरियाणा में भी कास्टिज्म पर हुआ है, हर जगह कोई जाट नॉन जाट कितना कुछ, तो एक काइंड ऑफ कास्टिज्म डिवाइड है। यूजीसी का मुद्दा रिसेंट में आया था, आपने सुना होगा, ओबीसी और जनरल में काफी एक डिविडेंड क्रिएट हो गया। मैं बोले कि हर कास्ट में गरीब है, उस वजह तो हमने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी दी है। बोले हाँ, तो एक्चुअल में हमारी लड़ाई कास्ट हायरार्की पर है या कैपिटलिज्म पर। वो बोले मतलब। मैं बोले भारत का 1% आदमियों द्वारा 50% का आसपास वेल्थ है, और भारत का 50% नीचे का गरीब तबका द्वारा 4% वेल्थ भी कौन है। तो एक्चुअल में सरकारा ने या आदमिया ने इनकम इक्वेलिटी और जॉब सिक्योरिटी प्लस पेंशन पर बात करनी चाहिए या फिर कास्ट पर बात करनी चाहिए, रिलीजन पर बात करनी चाहिए। अगर एक ब्राह्मण, एक एससी और एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, एक सिख भूखमरी तो मरा है वो अच्छी बात है, या हर किसी घर में बैठ के नाच खाने करा पिया वो अच्छी बात है। थोड़ी देर के बाद मैंने रियलाइज होया उस आदमी के पास, कैब ड्राइवर के पास इन चीजों का कोई आंसर नहीं था। और फिर हैरानी की बात की थी कि जब उसके पास आंसर खत्म हो गया तो उसने मेरे से एक स्टेटमेंट दी। बोले भैया मैं इब्बा 2 साल जेल काट के ना आया हूं। मैं हैरान हो गया। तो मैं बोले सुन भाई, तू तो काट के ना आया है, तेरी वजह तो मन ना जाना पड़ जा, देख लिए। और फिर वो थोड़ा नॉर्मल होया, फिर बोले कि सॉरी भैया मेरी आइडियोलॉजी ऐसी है तुम्हें। तो थोड़ा शॉकिंग इंसिडेंट था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। मैं खुद हैरान हूं कि हमारा समाज या हमारी आइडियोलॉजी किस साइड जा रही है, या हमारे लिए सही और गलत का मायना मिट गया, या हमने क्या करना चाहिए। थोड़ा अजीब लगा तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, शायद आप लोगों का कुछ अच्छा ओपिनियन मिला। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।